अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमरी से यानी वाचिंग एग्जैक्ट स्ट्रीमिंग चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी हाइकविजन के SADP टूल के बारे में है, जो कि बहुत ही यूजफुल टूल है हाइकविजन का। और इस टूल को हम कहां पर यूज कर सकते हैं और हमें क्यों यूज करना पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे यहाँ नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हाइकविजन के SADP टूल को हम किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि SADP स्टैंड फॉर है सर्च एक्टिव डिवाइसेस प्रोटोकॉल का, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम इस टूल को किस पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सीसीटीवी बिजनेस के साथ अटैच है तो आपने हाइकविजन की डिवाइसेस लाजमी यूज की होंगी। दोस्तों हाइकविजन की डिवाइसेस को अपडेट करने के लिए, उनके आईपी को सर्च करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए और उनकी डिवाइसेस को अनबाइंड या बाइंड करने के लिए आपको हाइकविजन का SADP टूल जो है वो यूज करना होता है। दोस्तों आप हाइकविजन का SADP टूल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पर क्लिक करके इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पर जाकर सर्च करें SADP टूल्स डाउनलोड, तो आपको हाइकविजन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप हाइकविजन की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको SADP टूल फॉर विंडो का लिंक मिलेगा और उस पर क्लिक करने से आपका टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूं, तो देखते हैं कि SADP टूल का इंटरफेस देखने में कैसा है। दोस्तों ये हमारे सामने हाइकविजन का सर्च टूल ओपन हो चुका है। आप टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन डिवाइसेस शो हो रही हैं। यहाँ पर अभी 0 है क्योंकि अभी कोई भी डिवाइस हाइकविजन के हमारे नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है आपको डिटेल मिलने वाली है। जो भी डिवाइस आप सर्च करोगे उसका IP एड्रेस, उसकी पोर्ट वगैरह और उसका गेटवे वगैरह का सारा स्टेटस आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अनबाइंड का बटन दिया गया है। अगर आप किसी डिवाइस को अनबाइंड करना चाहते हैं तो आप डिवाइस को लिस्ट में से सिलेक्ट करके अनबाइंड कर सकते हैं। और अगर आप किसी डिवाइस की सेटिंग्स जो है कस्टम सेटिंग्स एक्सपोर्ट करके किसी और डिवाइस में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सपोर्ट का बटन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप कोई भी नई डिवाइस है, जैसा कि IP कैमरा है, उसको आप नेटवर्क में इंस्टॉल करते हैं तो आप इस टूल को यूज करते हुए ना सिर्फ उसका IP एड्रेस मालूम कर सकते हैं बल्कि उसको अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस, पोर्ट या उसका सबनेट मास्क या गेटवे वगैरह को अपडेट करने के लिए आपको उस डिवाइस का पासवर्ड मालूम होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप किसी भी हाइकविजन की डिवाइस का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके उस डिवाइस के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों उसका क्या तरीकाकार है वो मैं नेक्स्ट आपको गाइड कर देता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि हम इस टूल को किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, आप किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस मालूम कर सकते हैं। नंबर 2, आप किसी भी हाइकविजन की डिवाइस का IP एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। नंबर 3, आप किसी भी हाइकविजन की डिवाइस को अनबाइंड कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आपने किसी भी हाइकविजन की डिवाइस NVR, DVR या IP कैमरास को कस्टम सेटिंग्स की हुई है उसको आप एक्सपोर्ट करके किसी भी नई डिवाइस में इंपोर्ट कर सकते हैं। और नंबर 5 पर आप किसी भी हाइकविजन की डिवाइस जिसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं उसको रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हाइकविजन की किसी डिवाइस का IP एड्रेस या पोर्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो लिस्ट में से उस डिवाइस को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पर आपको ऑप्शंस मिलेंगी जहां पर IP एड्रेस, पोर्ट्स वगैरह और बाकी अदर डिटेल दी गई है। आप राइट साइड से सिलेक्टेड डिवाइस का IP एड्रेस या पोर्ट वगैरह को अपडेट कर सकते हैं और चेंज करने के बाद नीचे उस डिवाइस का पासवर्ड एंटर करें और अपडेट कर दें, तो आपकी डिवाइस का IP एड्रेस या पोर्ट्स वगैरह जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो अपडेट हो जाएंगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हाइकविजन की किसी भी डिवाइस का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट में से उस डिवाइस को सिलेक्ट करें और राइट बॉटम साइड पर दिए गए फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करें। दोस्तों जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन मिलेगी। दोस्तों एक्सपोर्ट पर क्लिक करने से आपको एक XML फाइल मिलेगी जिसको आप ईमेल के थ्रू अपने डीलर, हाइकविजन के डीलर को ईमेल करेंगे। दोस्तों उस ईमेल के रिप्लाई में आपको एक और फाइल भेजी जाएगी जिसको आप यहीं पर आकर दोबारा से डिवाइस को अपने नेटवर्क के साथ अटैच करके यहीं पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके दोबारा से उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरह आपकी डिवाइस रीसेट हो जाएगी और आप दोबारा से उसको नया पासवर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों ये थे वो 5 काम जो आप बड़ी आसानी के साथ हाइकविजन के SADP टूल के साथ कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को क्लिक कीजिएगा और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।